हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज मैसेज और पोस्टर राइटिंग को आसान बनाते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एसएससी 2026 बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स दिला सकता है। तो जो भी कंफ्यूजन है आज उसे हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, मैसेज और पोस्टर, इनमें आखिर रियल डिफरेंस है क्या? स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एग्जाम में तो दोनों आते हैं, पर उनका जो पर्पस है वो बिल्कुल अलग है। चलो इसको एकदम सिंपल कर देते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। मैसेज का काम क्या है? सिंपल, शॉर्ट और क्लियर इन्फॉर्मेशन देना, बस। जबकि एक पोस्टर, उसका काम है अटेंशन अट्रैक्ट करना एक क्रिएटिव स्टाइल से। तो एक सीधी बात करता है और दूसरा लोगों का ध्यान खींचता है। ओके, तो पहले मैसेज राइटिंग को अच्छे से समझते हैं। इसके लिए एक सुपर सीक्रेट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, RMS। समझ लीजिए, ये फॉर्मूला फुल मार्क्स लाने की मास्टर की है। तो ये RMS है क्या? बड़ा सिंपल है। R यानी रिसीवर, जिसको मैसेज मिल रहा है। M मतलब ऑफ कोर्स मैसेज, जो आपका मेन कंटेंट है। और S है सेंडर, यानी जो मैसेज भेज रहा है। बस यही 3 चीजें हैं, इजी। अब मैसेज लिखते टाइम कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। पहला, इसे बहुत छोटा रखो, मतलब 30 से 40 वर्ड्स में बस। दूसरा, सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही लिखनी है, इधर उधर की कोई बात नहीं। और तीसरा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करो ताकि मैसेज एकदम क्लियर हो। चलो एक एग्जाम रेडी एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए, टू रवि, ये हो गया हमारा रिसीवर। फिर जो कंटेंट है, योर फ्रेंड कॉल्ड, बी ऑन टाइम, ये है हमारा मैसेज। और आखिर में फ्रॉम प्रमोद, ये हो गया सेंडर। देखा, बिल्कुल RMS फॉर्मेट में, परफेक्ट। मैसेज तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक जबरदस्त पोस्टर कैसे बनाया जाए। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, TSDA। ये फॉर्मूला आपके पोस्टर को एकदम स्टैंड आउट बना देगा। तो TSDA का मतलब क्या है? T से टाइटल, जो बड़ा सा और कैची होना चाहिए। S से स्लोगन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D से डिटेल्स, जैसे इवेंट की डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब। और A से इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी पोस्टर बनाया किसने है, जैसे स्कूल का इको क्लब। एक विनिंग पोस्टर बनाने के लिए ना हमेशा छोटी छोटी पर असरदार लाइन चूज करो। स्लोगन्स लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो इसको तो कभी मत भूलना। पोस्टर को देखने में अट्रैक्टिव बनाओ, थोड़ा क्रिएटिव बनो। और हां, उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहां एक सैंपल देख लेते हैं। टाइटल है सेव द प्लैनेट, एकदम कैची। स्लोगन है गो ग्रीन सेव लाइफ। डिटेल्स में सारी जरूरी जानकारी आ गई। और लास्ट में इशूइंग अथॉरिटी, द इको क्लब। ये TSDF फॉर्मूला का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चलो अब उन गलतियों को देखते हैं जिनकी वजह से एग्जाम में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है। ओके, अब उन गलतियों की बात करते हैं जिनसे बिल्कुल बचना है। मैसेज में कभी भी लंबे पैराग्राफ्स मत लिखना। रिसीवर या सेंडर का नाम मत भूलना। और इन्फॉर्मेशन को हमेशा क्लियर रखना। और पोस्टर में स्लोगन मिस करना तो सबसे बड़ी गलती है। बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है और उसका पर्पस एकदम साफ होना चाहिए। चलिए अब एक फाइनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। समझ लो, ये आपका लास्ट मिनट रिवीजन है, ताकि एग्जाम में सब कुछ टिप टॉप याद रहे। चलो सारे डिफरेंसेस को एक साथ रिवाइज करते हैं। मैसेज का स्टाइल क्या है? शॉर्ट एंड सिंपल। पोस्टर का क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव। मैसेज में डिजाइन बिल्कुल जरूरत नहीं, पर पोस्टर में विजुअल अपील की है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैसेज में सिर्फ इंफॉर्मेशन, जबकि पोस्टर में इंफॉर्मेशन के साथ स्लोगन भी। अब वो चीज जिसका सबको इंतजार रहता है, एक सुपर मेमोरी ट्रिक, ताकि एग्जाम हॉल में ये फॉर्मेट्स आपको हमेशा याद रहें। बस इन 2 फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में लॉक कर लो। मैसेज के लिए RMS, रिसीवर, मैसेज, सेंडर। और पोस्टर के लिए TSDA, टाइटल, स्लोगन, डिटेल्स, अथॉरिटी। बस इतना सा, ये आपका सीक्रेट वेपन है। और आखिर में कुछ टॉपर टिप्स सुनो। सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो कि मैसेज लिखना है या पोस्टर, ठीक है। फिर जो भी हो, फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अपना आंसर शॉर्ट रखो, नीट एंड क्लीन। और हां, पोस्टर में जितनी क्रिएटिविटी दिखाओगे ना, उतने एक्स्ट्रा मार्क्स पक्के हैं। तो याद रखिए, इन टॉपिक्स से डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने फॉर्मेट को ठीक से फॉलो किया ना, तो फुल मार्क्स बहुत आसानी से मिल सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।